चूंकि ये चैलेंज है आपके लिए और ये चैलेंज है हमारे लिए, दोनों के लिए, तो ये चैलेंजिंग है, तो मजा इसी में आता है। 6 महीने मिल गए तब एग्जाम निकालने में वो मजा नहीं है कि 20 दिन आए और तब एग्जाम निकाल ले, तो आपको भी प्राउड फील होगा कि यार कुछ तो किया है हमने, तो वो हमें करना है। तो इसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं और जो अभी तरीका बताया उसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आदत से बाज नहीं आओगे, है ना, मन नहीं सुधर सकते हैं। पीटी का रिजल्ट आ गया, मेंस का एग्जाम 2 तारीख से है, लेकिन परेशानी किस बात की है कि सर मेंस का फॉर्म भरे कैसे, लिंक ओपन नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है, आज क्या दिक्कत है, कल हो जाएगा, नहीं हो रहा है परसों हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लिंक ओपन नहीं होगा। आपके एग्जाम का डेट 2 से 4 के बीच में अगस्त कर दिया गया है ना, रिजल्ट जिनका आना था आ गया, लिंक के लिए बोला गया 16 तारीख से 26 तक फॉर्म भरोगे आप, तो हो जाएगा ना, आज नहीं है कल हो जाएगा। बार बार आप साइट पे क्यों जा रहे हैं? और वैसे लिंक एक्टिव हो ही जाएगा किसी न किसी समय, मतलब कि आज ही हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इतने मुश्किल से आपने प्रीलिम्स निकाला है, एग्जाम पे फोकस कीजिए, ये सब गलती ना करो। अभी आएगा, जैसे यही गलती तो हुई है अभी आप इसके पहले, ठीक पहले जो वीडियो गया है इसके नीचे एक मैसेज आया, मैंने उसको भी थोड़ी देर पहले देखा है। उस मैसेज में लिखा हुआ है कि रोल नंबर चेक कैसे करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता, बट इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि रिजल्ट कैसे चेक करें, ये सवाल आ रहा है अभी। और तब जब सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये सब चूक नहीं होना चाहिए लाइफ में। एटलीस्ट कम से कम मिनिमम हमें हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब सवाल है कि अब जब ये एग्जाम्पल है तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, और जिनको लगता था रिजल्ट के बाद कुछ समय तो मिलेगा ही, कोई समय नहीं मिला। 15 डेज आपके पास है, 15 दिन है, जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, यही 15 दिन है ना। अब इस 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शनल पेपर और जीएस पेपर टोटल मिला के यहां 2 पेपर और यहां 2 पेपर, 4 पेपर की तैयारी करनी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस पेपर को कैसे हैंडल किया जाए। अब सवाल है कि बहुत सारे के पास तो मतलब इसको हैंडल कैसे करें, सेव करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एग्जाम को। और जिस तरह से एग्जाम का कट ऑफ हाई हुआ है, तो क्लियर दिख रहा है कि मेंस के अंदर भी ये एग्जाम मुश्किल होने वाला है, मेंस में भी आसान नहीं होने वाला है। सवाल इसको आसान बनाएंगे कैसे। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपका एक क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ऑप्शनल और जीएस का मेंटरशिप सेशन स्टार्ट हमने कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल और जीएस दोनों को मिलाकर मेंटरशिप सेशन, जहां सारे सेशन हम ही लेंगे आपके, और साथ में इसमें टेस्ट और टेस्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा, अदरवाइज ये हाथ से निकल जाएगा सारी जानकारी होने के बाद भी। इन सब चीजों पे ये सारी चीजें हम आपको इस सेशन के अंदर, जो भी एक नया कोर्स लॉन्च हो उसमें करवाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी एलएसडब्ल्यू और होम साइंस का ऑप्शनल पेपर अवेलेबल है, इसके टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी अपलोड ऑलरेडी कर दिया गया है, नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है। साथ में कल परसों से साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के भी टेस्ट सीरीज आपके पास आ जाएंगे। इन सारी चीजें, ये सारी चीजें भी सीडीपीओ के लिए है। और एक जो अभी लॉन्च किया है मैंने, आज रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद लॉन्च हुआ है, वो है मेंस ऑप्शनल पेपर और जीएस पेपर का कंबाइंड मेंटरशिप सेशन, जो एग्जाम तक चलेगा आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के साथ। अब ये जो आप देख रहे हो ना, छोड़िए इसको, ये हो गया, देख लेना जिसको देखना होगा। ऑप्शनल पेपर के अंदर 2 है, जीएस के अंदर 2 है, और ये दोनों आप ठीक भी कर लोगे ना तब भी आप फंस रहे हैं, और वो है आंसर राइटिंग सेशन। अभी देखने में ये आ रहा है, लगातार मैं देख रहा हूं, जो जेपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंस के एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसके अंदर 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इसीलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनको आंसर राइटिंग करना नहीं आता, उनका कंटेंट पे अच्छा पकड़ है, चीजें समझ में आ रही है, बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसके कारण वो फंसेंगे। और उसके पीछे जो मेन कारण है वो कारण है उनका साइड होना, उनका
उनके अंदर का एक शर्मीलापन, उनको अपनी कमी को बाहर नहीं निकालना, उसको बाहर निकाल के ठीक करने से डर लगना, इसके कारण उनकी मेहनत बर्बाद होते हुए दिख रही है। क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट है ना जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, वो मेंस देने वाले हैं। हम उन स्टूडेंट्स के अंदर के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बाहर को तो छोड़ दीजिए। जो स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनमें से अधिकांश क्वालिफाई किए हैं और उनमें से अधिकांश आंसर राइटिंग चेक कराने से डर रहे हैं। लिटरली अच्छे स्टूडेंट हैं तब भी डर रहे हैं, लाख समझाने के बाद डर रहे हैं। जो नहीं है उनका हाल क्या होगा आप सोचो। और ये स्थिति बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट के स्टूडेंट के साथ खास करके होती है। आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत है। आप अगर ऑप्शनल लेवल पे भी तैयार कर रहे हो और जीएस पे भी, मैं फिर से कह रहा हूं, आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है ना, आपका फाइनली कॉपी ही जाना है उनके सामने, जो कॉपी आपका चेक करेंगे। आप कितने टैलेंटेड हो, आपको क्या आता है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी होगा आप लिखोगे वही चेक होगा। और आपको आता तो है बट आप उसको लिख नहीं पा रहे सही से, तो इस पे आप एकदम से स्पेशल तरीके से फोकस कीजिए, नहीं तो पीटी जो इतना मेहनत से निकाला है ना, बेकार हो जाएगा। अब सवाल है यहां पे ऑप्शनल और जीएस। ऑप्शनल में एलएसडब्ल्यू और एलएसडब्ल्यू के साथ होम साइंस, इन दोनों पे तो प्रॉपर हमारे पास क्लास टेस्ट सब है, और जीएस को लेकर भी क्लास टेस्ट जो भी है सब है। अब यहां ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो आप कोई भी ऑप्शनल लिए हो, देखो, और जीएस की भी हम बात करें, अब आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना होगा। आप अब सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ वही कीजिए जो एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और जिसको आप संभाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये अहम है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर को तैयार करने में अपने आप में एक लंबा समय लगता है। कैसे कर लोगे? जीएस पेपर को तैयार करने में अपने आप एक टाइम लगता है। ये 15 दिन में दोनों कवर करना है, कैसे होगा? इतना आसान है नहीं है ना? तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए, और मैं वो अभी थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि उसको हम ब्रीफ में ही अभी बता सकते हैं। आपको लंबा बताने के लिए एक टेम्परामेंट मैच होना चाहिए सामने के मेंटर के साथ और आपके साथ, क्योंकि आप जिस भी मेंटर के साथ जाएंगे तो होता क्या है ना कि आप जब उनके साथ जुड़ते हैं, क्लास लेते हैं, तो आपका और उनका दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के कारण वो आपको समझ पाते हैं, आप उनकी बातों को समझ पाते हैं। अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा, बट ये सारे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं आप हमको अभी पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप और हमारे साथ, हमारे और आपके बीच में एक लंबा डिस्कशन पर्सनल नहीं हुआ है, या क्लास के अंदर भी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तब भी आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पेपर इसके अंदर 1 है, ऑप्शनल में पेपर 1 है और पेपर 2 है, यहां पे भी 1 है एंड यहां पर भी 2 है। ठीक है, पेपर 1 जीएस की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में आप डीआई पे फोकस करेंगे। बिना डीआई पे फोकस किए रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो डीआई पे फोकस कीजिए, डेली 1-2 डीआई अभी भी बनाते रहिए, बनाते बनाते बना देना। वहां पे डीआई का जो सवाल होगा उसका लेवल मॉडरेट टू इजी होगा, इजी टू मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। सीडीपीओ, जेपीएससी, डीआई का जो सवाल होगा वो आसान से थोड़ा मुश्किल होगा, हार्ड सवाल नहीं होगा, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। दूसरा, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में आप हिस्ट्री को में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लीजिए। आर्ट एंड कल्चर में मोटा मोटा जो आर्ट एंड कल्चर है, पाल आर्ट है, मौर्य आर्ट है, उनसे रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है संथाल ये हो, मुंडा हो, इस तरह के ट्राइबल से रिलेटेड सवाल जरूर होंगे। फ्रीडम स्ट्रगल में झारखंड का रोल है, उससे सवाल हो सकता है, उस तरह के कंटेंट को आप यहां पे तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर जो एकदम से बर्निंग टॉपिक है, एकदम से बर्निंग, खास करके इंडिया का बायलेटरल रिलेशन, इंडिया का अदर कंट्री से रिलेशन और इंटरनेशनल लेवल में हलचल मचाने वाली जो चीजें हैं उसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। और झारखंड के साथ झारखंड की जो भी नई नई योजनाएं हैं उसमें से 8-10 योजना शॉर्टलिस्ट करके कर लेना, मैं बाद में उस पर बात कर लूंगा आपसे। इसके बाद सेकंड में जब आएंगे तो पॉलिटी आएगी। पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी अपने आप में एक लेंदी सब्जेक्ट है। इनिशियल फेज में पॉलिटी वाले सेक्शन को थोड़ा सा ड्रॉप कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप कीजिए। ड्रॉप करने का मतलब पूरा नहीं करना, ड्रॉप करने का मतलब है कि आप
पॉलिटी के अंदर जुडिशियरी वाला सेक्शन कर लो, फंडामेंटल राइट का सेक्शन कर लीजिए, थोड़ा पार्लियामेंट का कर लीजिए, इलेक्शन वाला कर लो, फिनांस कमीशन वाला कर लो। तो ऐसे करके जो 15-20 टॉपिक हैं उसको देख के बाकी बंद कर लीजिए। गवर्नेंस कर लीजिए, ठीक है, तो उसको देख के उसको छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा टॉपिक है पॉलिटी अपने आप में, तो उतना में हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर जब इसी सेकेंड पार्ट में आएंगे तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी को साइड कर सकते हो थोड़ा। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है मिक्स वाला, जिसमें इकोनॉमिक्स भी मिक्स करता है, ज्योग्राफी भी करता है, उसको ज्योग्राफिकल इकोनॉमी कहते हैं, यहाँ इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड खासकर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और मिनरल्स, चूंकि झारखंड है ना तो मिनरल से सवाल हो सकता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं जो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में मिक्स होके आ सकता है, उस तरह के सवाल को आप यहां पे तैयार करके जाए। साइंस एंड टेक टोटली अप्लाइड सवाल आपको यहां पे देखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट 8-10 टॉपिक है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसी तरह से क्रायोजेनिक तकनीक, न्यूक्लियर तकनीक और कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट को आप दिखा सकते हो उसके अंदर। और ये कुछ टॉपिक्स, और इन टॉपिक का इंप्लीमेंटेशन, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे मान लो कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे साइंस एंड टेक से मजबूत कर सकते हैं, इतनी महामारी कोविड जैसी फैल रही है उसको कैसे हम पैंडेमिक को रोक सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड इशू को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक को आप हैंडल करके जाइए। इस पे भी हम बात करेंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते रहेंगे। तो ये हो गया आपका जीएस को इस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो। और पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करें ऑप्शनल में, तो देखना हमेशा जो पेपर 1 होता है ना उसके अंदर थिंकर्स बहुत सारे होते हैं जो आपको परेशान करेंगे। थिंकर्स में आप, अब सवाल है कि हम इसके थिंकर्स को कैसे खींच के निकालें। बहुत मुश्किल है ना। जेपीएससी ने पहले सीडीपीओ का पेपर लिया नहीं, पता ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या कीजिए, बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर को उठाइए, बीपीएससी का, सीडीपीओ का नहीं, बीपीएससी का ऑप्शनल उठाओ। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इवन होम साइंस और इसमें कुछ खास नहीं है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में जितने थिंकर पूछे हैं बीपीएससी ने आज तक, उन्हीं थिंकर के सवाल को आप करके जाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। जितने थिंकर के जिस सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं उसी सेक्शन से आप सवाल को तैयार करो, याद करो, चले जाओ। दूसरा, इसी फर्स्ट पेपर में, उसके बाद जो रेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से 10-12 टॉपिक को शॉर्ट आउट कीजिए, उसी पीवाईक्यू के बेसिस पे आपका काम हो जाएगा। दोनों में, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी दोनों में, एलएसडब्ल्यू एंड होम साइंस ना, उसके अंदर भी आपको यही करना है। फिर जो सेकेंड पेपर आता है, सेकेंड पेपर अप्लाइड होगा आपका। सेकेंड पेपर में कॉन्सेप्ट के साथ एप्लीकेशन होते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ जो डे टू डे लाइफ के साथ जो चीजें मगअप होती है वो होता है। तो सेकेंड पेपर को उस तरीके से आप हैंडल करो, ये अहम है आपके लिए। तो सेकेंड पेपर में खास करके आपको ये देखना है कि हम इस सेकेंड पेपर में हर जगह खुल जाता है, वो समझ में आ रहा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड पेपर हर एक का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो आप पीवाईक्यू के बेसिस पे जो भी जितने भी सवाल अलग अलग डायमेंशन से पूछे गए हैं ना, आप करना क्या, ऐसे 20 to 30 टॉपिक निकाल लेना सेकेंड पेपर में, और उसी को करके जाइएगा। उसी में से सवाल आ भी जाएगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। इतना अगर करके जाओगे ना, 20-30 टॉपिक अगर कर लेंगे ना, तो जो भी सवाल आएगा तो यहां से आप कुछ ना कुछ लिखने की स्थिति में होंगे। ये ध्यान रखिएगा। लिखा कैसे जाता है इस पे भी हम डेडिकेटेड आएंगे, क्योंकि ये चैलेंज है आपके लिए और ये चैलेंज है हमारे लिए, दोनों के लिए। तो ये चैलेंजिंग है, तो मजा इसी में आता है। 6 महीने मिल गए तब एग्जाम निकालने में, वो मजा नहीं है कि 20 दिन आए और तब एग्जाम निकाल ले। तो आपको भी प्राउड फील होगा कि यार कुछ तो किया है हमने, तो वो हमें करना है। तो इसके लिए आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, और जो अभी तरीका बताया उसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसी मर्जी 20 दिन आप 15 दिन आपके हाथ में, निकालिए एग्जाम जम के, और एग्जाम निकलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इससे रिलेटेड कई सारी बातें हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।